वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल MMT, जिसका नाम है माथे में टिक। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं MMT। गाइस, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम फाइनल ईयर का जो थर्ड ईयर है इसका सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर मतलब क्या है, हमारे पास लेसन 2। इसमें है क्या ये फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंफर्म एग्ज़ाम में आता है। और आप DU के सोल के कोई से भी एग्ज़ाम पेपर को उठा लो, टेस्ट पेपर को उठा लो, उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी न्यूमेरिकल्स कराऊँगा। थ्योरी के नोट्स मैं इसमें बाद में अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हो वहाँ पर जा करके, या फिर मैं वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूँगा। तो ये है क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है, इस चैप्टर में हम ये बताते हैं कि आज 1 रुपये की अगर मैं 1 रुपये जमा करता हूँ तो आने वाले n वर्षों में या 2 वर्ष 3 4 5 या n नंबर्स ईयर्स में क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होगी। या फिर मेरे को आज से 10 साल बाद कितने रुपए चाहिए, या फिर 5 साल बाद, तो मैं आज कितने रुपए डिपॉजिट करूँ, ये इसमें बताया जाता है। और इसमें ये भी दिखाया जाता है कि 1 रुपये की वैल्यू आने वाले टाइम में क्या होगी, और जो आज जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी। बस ये चैप्टर इसमें बताया जाएगा। तो इसमें अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको श्योर गारंटी दे रहा हूँ। तो आपने पढ़ा है अब तक या नहीं भी पढ़ा है तो देखिए, इसमें एक है हमारे पास PV, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, देखो मैं आपको हिंदी में भी लिख के दे रहा हूँ। जो आज की कीमत क्या है या आज का मूल्य क्या है इसका, ये है ना मतलब प्रेजेंट वैल्यू। फिर आपको इसमें मिलेगा फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इसको हम बोलेंगे FB। ये क्या हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, यानी आने वाले टाइम में जितने भी साल दे रखे आने वाले वर्षों में क्या है मूल्य या इसकी कीमत क्या है, ये इसका मतलब है गाइस। तो फ्रेंड्स, ये होता क्या है, जब भी आपको आज की वैल्यू निकालनी है, मतलब आज कितनी है उसका अमाउंट, आज उसकी क्या वैल्यू है, तो आपको फॉर्मूला निकाल, जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूले होंगे। पहले तो हम कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू की। तो फ्यूचर वैल्यू जब भी आप करोगे तो क्या होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू इंटू में 2 फॉर्मूले होंगे इसके, CVF, और दूसरा होगा फ्यूचर वैल्यू निकालने के हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटू में CVAF। ठीक है गाइस, ये तो है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालने के फॉर्मूले। टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी है इसको हम TVM के नाम से हम जानते हैं शॉर्टकट में। इसी तरीके से आपको मान लो निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू इंटू में PVF, और दूसरा फॉर्मूला इसका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में फ्यूचर वैल्यू इंटू में PVAF। आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये PVF, CVF, CVAF, PVAF ये है क्या, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर सबसे कन्फ्यूजन चैप्टर होता है पूरी मैनेजमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारी बीकॉम फाइनल इसका। इसमें देखो आपको समझना पड़ेगा, या तो आए CVF या आए क्या PVF। ठीक है गाइस, या CVF आए या PVF आए, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, जंप करके जाना है। मान लो जंप करके लास्ट ईयर का हमें जब भी CVF का यूज़ करना होगा तो इसका मतलब क्या है, हम जब करेंगे, अभी हम सिर्फ CVF की बात करें तो CVF का हम यूज जब करेंगे जब हमें क्या करना है, जंप करके लास्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे। तो CVF होता क्या है, तो CVF एक टेबल होती है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझ में आएगा। तो गाइस, CVF क्या होता है, CVF एक टेबल पेपर है या चार्ट पेपर है जो आपको बताती है, हमें बताती है कि अगर हमने आज 1 रुपये लगाया है, कहीं पर डिपॉजिट किया है या कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ये जितने भी ईयर दे रखे होंगे, मतलब N ईयर्स में क्या होगा, उसकी
टोटल वैल्यू कितनी होगी। इस टोटल वैल्यू का मतलब है इस टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब इसमें जितना ब्याज मिला है वो और जितना आपने पैसा शुरू में इन्वेस्ट किया है वो दोनों का टोटल एक साथ निकल जाता है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, मान लो आपने 5 साल बाद पैसा कितना मिलना है ये पता लगा सकते हैं इस टेबल को देख करके। ये टेबल मैं आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। अब इसके बाद बात करते हैं CVAF की। CVAF टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यह पता लगा सकते हैं कि अगर हम हर साल 1-1 रुपये डिपॉजिट करते हैं या फिर कुछ भी रुपये डिपॉजिट करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं हम हर साल उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो जो इस साल हम इसका डिपॉजिट करना बंद कर देंगे उसके नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, इसका जो एंडिंग ईयर होगा उसमें हमें टोटल कितने रुपए मिलेंगे, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, CVAF की टेबल से। यानी जैसे कि आप LIC में डिपॉजिट करते हो, लास्ट में आपको कितना सम मिलता है ये आप इस टेबल से एक ही बार में फाइंड कर सकते हो। और CVF में क्या होता है गाइस, CVF में होता है कि आपने अगर आज कितने 1 रुपये लगाया या आप 10,000 रुपये लगाते हो, 5,000 लगाते हो, 20,000 लगाते हो, लाख लगाते हो, तो आने वाले 2 साल, 5 साल, 10, 20 या 50 या जितने भी सालों में आपने लगाया है उसके बाद आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। तो उसमें प्रिंसिपल प्लस में आपका इंटरेस्ट दोनों शामिल होता है। जैसे कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हो, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कहते हैं, ये उसी तरीके से होता है CVF में, और CVAF में भी इसी तरीके से होता है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको ये बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा गाइस। तो गाइस हमें 2 चीज़ें निकालनी होंगी, या तो हमें निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू या निकालनी होगी फ्यूचर वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो मान लिया हमारे पास पहला है, 2 फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। एक तो हमें फ्यूचर वैल्यू का है फॉर्मूला हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कंफर्म कह रहा हूँ करना आ जाएगा, आपको ध्यान से देखना पूरा वीडियो। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू में CVF ब्रैकेट में क्या, या फिर क्या हो सकता है CVAF। इन 2 टेबलों में से, इन 2 टेबल में से आपको किसी टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। और साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, R%। R% का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे R%, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं R%। इट मीन्स रेट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, कॉमा लगाओगे। आपको फिर लिखना पड़ेगा N ईयर्स। तो N मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ ईयर, तो बस इतना आपको लिखना है। इसी तरीके से आपके पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फ्यूचर वैल्यू इंटू में PVF इंटू में, या फिर सॉरी PVAF। ठीक है गाइस, देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो PVF का यूज़ करोगे, PVAF का, PV ऐसे आप याद कर सकते हो। और फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी तो आप प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ करोगे, और इंटू में CVF या CVAF का यूज़ करोगे गाइस। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहाँ भी R% और कोमो में N ईयर्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैं एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर आपसे करते हैं गाइस। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है कि रमेश है, वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए आज के डेट में, यानी रमेश इज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़ एज ऑन टुडे। तो बताना कि हाउ मच, मतलब कितने सालों के बाद क्या करता है, 5 सालों के बाद क्या करता है, कितने रुपए रिसीव करेगा आपको ये बताना है। और रेट कितना बता दिया आपको, 10%। तो फ्रेंड्स ये कहने को चैप्टर कन्फ्यूजन है पर है ही बहुत आसान अगर आप समझ गए। तो देखो आपको सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ वैल्यू निकाले, तो आपको निकालना क्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो रेट दे रखा है, चलो करते हैं, पहले करना क्या है, मान लिया हमारे पास इस तरीके से हम करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और एंडिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, आज की डेट में उसने क्या करा, 1 लाख रुपए जमा करे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपके पास गिवन है 1 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर्स। तो मतलब निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालना ना कि 5 सालों के बाद, तो फ्यूचर वैल्यू तो निकालनी है। तो आपके पास टाइम दे रखा है, टाइम कितना है, 5 ईयर्स है, और आपके पास रेट है, तो रेट कितना है, 10%। कुछ भी ना लिखा हो तो परिणाम लिखा है लेना होता है, लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये दे रखा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो हमें निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इनटू में। अब आपको ये समझना है कि मैं, देखो यहाँ पे क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, या तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी CVF लगाओगे या फिर CVAF लगाओगे। तो अब सोचो क्या लगाना है। मैंने आपको बताया था CVF का यूज़ कब करना है हमें, जब हमें लास्ट में डायरेक्टली निकालना हो, पूरा अमाउंट निकालना हो। और CVAF का यूज़ कब करेंगे, मैंने CVF का यूज़ कब करेंगे, जब हमारे को लास्ट अमाउंट निकाला है लास्ट ईयर का। और CVAF का क्या करेंगे, जब हमारे पास क्या हो,
इंस्टॉलमेंट हो गई, इंस्टॉलमेंट होती है हम जब इसका यूज़ करते हैं। पर अभी हमें क्या करना है, लास्ट के डायरेक्टली 5वें साल का निकालना है। मतलब अभी ये पहला ईयर है, दूसरा, तीसरा, चौथा और इस तरीके से पाँचवा। मतलब ये क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट ईयर यहाँ तक, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, मतलब ये स्टार्टिंग है 0 और फिफ्थ ईयर। तो मतलब यहाँ से डायरेक्टली मुझे यहाँ जाना है, फिफ्थ पे जाना है ना गाइस। तो फिफ्थ पे जाके मेरे को कितना अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। तो जब भी मुझे लास्ट में जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, CVF का यूज़ करूँगा। जब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्या लिखूँगा मैं, CVF ब्रैकेट में R%। तो R% है कितना हमारे पास, चलो यहाँ पे लिखते हैं R%, इंटू कोमा के लिखूँगा N ईयर्स। ठीक है गाइस, देखो फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू में पता है कितनी है, 1,00,000 रुपये, इंटू CVF की टेबल देखेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ CVF की टेबल क्या है। CVF की टेबल अभी देखोगे आप, और R की जगह क्या आएगा ब्रैकेट में, आपको यहाँ पे इसका रेट लिखना पड़ेगा। तो CVF देखा लिखा मैंने यहाँ पे, और रेट कितना है मेरे पास 10%, और नंबर्स ऑफ ईयर का मतलब क्या है 5 ईयर्स। आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टेबल क्या होती है। तो गाइस हमारे पास ये वाली बुक्स है, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो BCom फाइनल ईयर के लिए है। आप इस चाहो तो हॉनर्स के बच्चे करो, या रेगुलर के, या फिर सोल के, कोई से बच्चे भी कर सकते हैं। डॉक्टर RP रस्तोगी इसका राइटर है, और सुल्तान चंद एंड सन्स क्या है इसकी पब्लिकेशन है। तो बुक के लास्ट में क्या आपके पास देखोगे दे रखा है, देखो गाइस, PVF टेबल, PVAF टेबल, इस तरीके से आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन है। तो आप ये देखो, ये इसका रेट दे रखा होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। और नीचे क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर, 1 साल के लिए, 2 साल, 3 4 साल, 5 साल, 6 साल, किस साल के लिए निकालना है। जैसे कि मान लो कि मेरे को 25% निकालना, तो 25% दे रखा है ये रहा। और कितने सालों का निकालना है, मान लो 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो यहाँ पे रेट दे रखा है। तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो यहाँ से आप रेट देख लिया करके। मैं बार बार आपको रेट दिखाऊंगा नहीं, मैं वीडियो के लास्ट में इसका मैं ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं तो डायरेक्टली करूँगा, बस आपको बता दूंगा क्या रेट आ रहा है। तो गाइस सब हम करते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, 1 लाख इंटू में CVF 10% पे 5 सालों के लिए। तो CVF की टेबल देखनी है, 5वें नंबर पे 10% होना चाहिए रेट, और साल कितना होना चाहिए 5 ईयर्स। तो CVF अगर आप देखोगे ना 10% पे 5 ईयर्स पे, तो आपका वहाँ पे आएगा इंटू में 1.6105 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से इंटू कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड होता है। आप इसे इंटू करोगे तो क्या आएगा 16105, 1 इसका अमाउंट आता है। तो गाइस इसका आंसर डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा इंटू करने पे। आप इसको चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, वैसे प्रूफ पेपर में आता नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। देखो करना कैसे होता है, आपको यहाँ पे करना है, वैसे मैं इधर करा रहा हूँ, जगह कम है इसलिए। आपने क्या करना है, जैसे कि आपको आज आपने 1 लाख रुपये जमा किए, ठीक है गाइस। तो अगले साल क्या होगा, इसका 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दो 10% पे, तो कितना आएगा 10,000 रुपये आएंगे। इसको ऐड कर दो तो 1,10,000 बन जाएगा। फिर क्या करना है, मतलब ये सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया, क्योंकि अब हमें तो 5 सालों के बाद चाहिए ना। तो दोबारा क्या करना है, इसका 10% लगाओगे तो क्या आएगा आपका 1100। इसका क्या आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से ऐड कर दोगे तो 1,21,000, 1100 नहीं 11,000 आएगा, 1,21,000 पे आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपका नेक्स्ट ईयर में 12,100 रुपये आएगा। इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा गाइस। तो आपको क्या करना है, ऐसे जब ये टोटल अमाउंट करोगे तो ये वाला अमाउंट और जो इसका 5th ईयर में जो अमाउंट आएगा वो लगभग सेम होता है, पर एक्यूरेट हमेशा नहीं आता, क्योंकि क्या होता है राउंड ऑफ होता है यहाँ पे। तो लास्ट वाली वैल्यूज़ सेम नहीं आती। तो यहाँ पे जैसे 50 आ रहा है तो लास्ट में मे बी यहाँ पे 11015 1 भी आ सकता है, और 50 भी आ सकता है। जब आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये अमाउंट आपका सही होगा। इस चैप्टर के जो आंसर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली लास्ट में क्या होता है, राउंड ऑफ होता है। 10 रुपये का, 5 रुपये का, 20 और 50 रुपये तक का भी डिफरेंस आ सकता है, और दोनों आंसर सही होते हैं। गाइस आपके पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि राम है और वो क्या करते हैं, 1,00,000 रुपये, राम इज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 5 ईयर्स इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो आपको देखो सोल्यूशन कैसे करना है, क्या गिवन है। सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, क्या कह रहा है, देखो राम इज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब क्या है, हर साल जमा करता है। कब तक जमा करता है, फॉर 5 ईयर्स। तो मतलब आपके पास क्या है, इस तरीके से मतलब आपने एक टेबल बनाई, ये 0 ईयर्स, ये 1 2 3 4 और ये 5th ईयर में। अब मान लिया क्या होता है, 5 साल तक जमा कराने, मतलब आज जमा कराओगे,
अगले साल, अगले साल, अगले साल, अगले साल, मतलब 5 साल तक इस तरह जमा करा दिया आपने। ठीक है गाइस, आप इसको फर्स्ट ही, आप चाहो तो इसको फर्स्ट मान लो, फिर इसका सेकंड हो जाएगा। तो हुआ क्या, आपने जब यहाँ पे जमा कराए 1 लाख रुपए, ठीक है गाइस, फिर यहाँ 1 लाख रुपए जमा कराए, इसी तरीके से यहाँ 1 लाख रुपए जमा कराए, और ये इस तरीके से आपने कब तक जमा कराए, कुल 5 साल तक जमा कराए, यानी कि 5 बार अमाउंट आपने जमा कराया। तो आपको ये बता रहा है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसके बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे, मतलब जो नेक्स्ट अमाउंट मिलेगा उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फिर ऐसे करके क्या चल रहा है, ये इंस्टॉलमेंट वाला केस आ गया। आपको खुद समझना पड़ेगा कि गाइस कौन सा इंस्टॉलमेंट का है, कौन सा लमसम है। लमसम मतलब टोटल अमाउंट का है, तो ये तो इंस्टॉलमेंट का हो गया। तो आपको ये बताना है अब 5 छठे साल इसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो समझो आपको निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको तो लास्ट का अमाउंट निकालना, तो क्या निकालना है आपको, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू। तो फॉर्मूला बनाना खुद सीख लो, तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, या फिर आपको नहीं समझ पा रहा तो आपके पास, तो मैंने ये पहले से लिखवा भी दिया फॉर्मूला, आप यहाँ पे देखो क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू अब आपको देखना है CVF लगाना है, CVAF लगाना है। तो मैं समझाता हूँ आपको, देखो CVF लगाना है, CVF। तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। गाइस इसमें वॉइस की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास माइक नहीं है अच्छे वाला। प्रेजेंट वैल्यू इंटू में क्या है, अगर मैं CVF लगाता हूँ, तो मैंने आपको कहा था CVF, देखो यहाँ पे मेरा पेन देखो कहाँ पे है, CVF अगर मैं लगाता हूँ तो मैंने कहा था डायरेक्टली मुझे 5वें साल या 10वें साल का अमाउंट निकालना है, इसमें मैं हर साल जमा नहीं करूँगा, तो नहीं तो हर साल जमा करना है, तो ये वाला केस तो नहीं ले सकता। तो मैंने बोला आपको क्या, CVAF लगा दो। तो क्या करना है आपको, CVAF का यूज़ करना है, और यहाँ पे रेट, तो रेट कितना है R%, इंटू में N ईयर्स। ठीक है गाइस, आपने क्या करना है, आप देखो ध्यान से। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, हर साल आप 1-1 लाख रुपए जमा करोगे, इंटू में CVAF टेबल पे देखोगे कितने पे, R%, और उसका जो है हमारे पास टाइम पीरियड। तो रेट कितना है हमारे पास, मान लिया CVAF लिखोगे, रेट क्या है हमारे पास 10%, और टाइम क्या है हमारे पास 5 ईयर्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने 1 लाख रुपए लिख दिया यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू है, इंटू में CVAF टेबल आप देखोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ CVAF टेबल के गाइस, ये PVF टेबल है, जैसे कि हमें 10% पे देखना है, वैसे हमें तो CVAF पे करना है, बट अभी मेरे पास वो टेबल मिल नहीं रही है। तो ये PVAF की टेबल है 10%, और आपने क्या करना है 5 ईयर्स, तो आपको इसके सामने करना है और सामने से यहाँ पे लिख देना है, इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इसे कैलकुलेटर से करना भी सिखा दूंगा, बट अभी नहीं, आगे की वीडियोज़ में, क्योंकि आपको इस कैलकुलेटर में थोड़ा सा आंसर इसका क्या होता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो CVAF 10% पे 5 सालों में क्या आएगी, इतना आ जाएगा। सॉरी गाइस, ये रिपीट हो गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, राम जो है वो चाहता है, राम वांट्स टू रिसीव 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 5 ईयर्स। राम 5 सालों के बाद क्या करता है, 1 लाख रुपए लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो आपको ये बता देना है हाउ मच अमाउंट ही शुड बी इन्वेस्टेड टुडे। तो उसे आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उसे क्या करे, 5 सालों के बाद 1 लाख रुपए मिल सके। और जबकि रेट क्या है हमारे पास 10% का। तो इसे करना क्या है, देखो हमारे पास है क्या, पहले तो देखो हमारे पास क्या है, रेट है, तो आपने रेट लिख दिया कितना 10%। टाइम है, टाइम कितना हमारे पास 5 ईयर्स, 5 ईयर्स है। वो चाहता क्या है, देखो ध्यान से, इस तरीके से, ये है प्रेजेंट वैल्यू, ये है फ्यूचर वैल्यू। तो वो चाहता क्या है, रिसीव करना चाहता है कब, आज से 5 सालों के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है, आज से 5 सालों के बाद, मतलब 5 सालों के बाद वो क्या चाहता है, 1 लाख रुपए लेना। फिर क्या पता हमें, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 लाख रुपए। ठीक है गाइस, हमें निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ना, इसके अंदर जो बीच की टर्म्स है तो गायब है, 1 2 3 4 इस तरीके से जितने भी ईयर्स हो तो गायब है सारे। तो इन्हें जंप करके जा रहा है, देखो जंप करके क्या है, 5वें से पहले पे आ रहा है, या फिर पहले से 5वें पे, तो जंप करने की बात है। तो मैंने अभी आपको बताया को निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में फ्यूचर वैल्यू इंटू में आप क्या लगाओगे, या तो PVF लगाओगे या फिर PVAF लगाओगे। तो AF तो जब लगाना है जब इंस्टॉलमेंट की बात होगी, हर साल कुछ कुछ जमा करेंगे, पर इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्टली एक बार जमा कर रहे हैं और एक ही बार निकाल रहे हैं। तो आप PVF लगाओगे, PVF, और इंटू में R%, कॉमा N ईयर्स, इस तरीके से कर लोगे गाइस। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 लाख रुपए को लेना चाहता है आज से 5 सालों के बाद। तो PVF टेबल आप देखोगे 10% पे रेट लिखा था ना यहाँ पे, तो मैं रेट यहाँ पे एक ही बार स्टेप में कर दे रहा हूँ। देखो मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमारे को निकाल दे नहीं दे रखी है,
और हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू। आज मैं कितने रुपये जमा करूँ कि मुझे 5 सालों के बाद 1 लाख रुपये मिले, समझो फ्रेंड्स। 5 सालों के बाद उसको वो 1 लाख रुपये लेना चाहता है, इसका मतलब जरूर वो कम पैसे जमा करेगा, यानी इसका आंसर पक्का छोटा आएगा 1 लाख से, यानी कि वो 1 लाख से कम पैसे जमा करेगा, तो उसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 5 सालों में क्या होगा, उसे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो देखो क्या हुआ, जब आपने PVF टेबल देखी 5 सालों के लिए 10% पे, तो क्या आया उसका 0.621 आया। तो इसको जब इंटू करोगे कैलकुलेटर से करोगे तो क्या आएगा 62100, यानी अगर वो 62,100 रुपये अगर वो जमा करता है आज के टाइम में, तो 5 सालों के बाद क्या होगा, उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे, अगर रेट क्या है 10%। ठीक है गाइस। तो अगला क्वेश्चन आपके पास कि राम वांट्स टू रिसीव 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर, यानी मतलब वो हर साल चाहता है, कब तक, 5 सालों तक, फॉर 5 ईयर्स। मतलब एक लड़का है या राम है, वो अगर वो चाहता है कि उसे हर अगले 5 साल तक क्या हो, 1-1 लाख रुपए मिले 5 सालों तक। तो अब उसे ये बताना है कि हाउ मच अमाउंट ही शुड बी इन्वेस्टेड टुडे। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपको 5 साल तक 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, तो आज आपको कितने रुपए जमा करने चाहिए, यदि उसका रेट क्या है 10%। अब एक चीज़ सोच के देखो, ये रहा आपकी टेबल, ये देखो आपके पास क्या ये टेबल है, पहले साल वो 1 लाख रुपए लेना चाहता है, दूसरे साल 1 लाख रुपए, तीसरे साल, चौथे साल और लास्ट के 5वें साल भी वो 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं। और हमें पता है फ्यूचर वैल्यू हमें हर साल दे रखी है, वो भी फ्यूचर वैल्यू क्या है, हर साल दे रखी है ना, हर साल दे रखी है, मतलब इंस्टॉलमेंट का केस नहीं बन गया, इंस्टॉलमेंट का केस बन गया ना, हर साल की कुछ कुछ पैसे रुपए उसे देने पड़े मिलेंगे। तो आपको ये बताना है कि आज उसे कितने रुपए देने चाहिए। आप खुद सोचो, अगर उसे हर साल 1 लाख रुपए मिल रहा है, इसका मतलब 5 लाख मिलेंगे, तो क्या वो आज 5 लाख रुपए जमा कर देगा, तो 5 लाख तो जमा करेगा ही नहीं, क्योंकि 5 लाख रुपए जमा करेगा फिर तो उसे बीच का कुछ इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ कम अमाउंट करेगा ना पक्का, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा। तो गाइस मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आपको निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू कि आज मैं कितने रुपए जमा करूँ, और हेल्प क्या है मेरे पास, फ्यूचर वैल्यू है, इनटू में। अब मैं सोचूंगी तो मैं PVF लगाऊंगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो PVF से निकालते हैं, या फिर मैं क्या लगाऊंगा, PVAF लगाऊंगा। तो PVF तो मुझे जब लगाना है जब मैं एक ही बार जमा करूँ और एक ही बार निकालूँ, पर इसमें क्या है, मैं कई बार निकाल रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट का केस बन गया ना ये। तो जब इंस्टॉलमेंट का केस बन गया तो PVAF आएगा, ब्रैकेट में क्या होगा 10% आएगा, यानी कि R% इंटू ब्रैकेट और कोमा करके क्या आएगा 5 ईयर्स आएगा। ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल देखनी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले लिख दिया मैंने प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में फ्यूचर वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 लाख रुपये से हर साल मिलेंगे, इनटू में जो इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये रही टेबल, इसकी हमें क्या चाहिए था, देखो PVAF चाहिए ना 10% पे, 10% और 5 ईयर। तो देखो PVAF की टेबल ये रही। ठीक है गाइस। कितने साल चाहिए, देखो ये एन का मतलब पीरियड का मतलब ईयर है, तो कितने भी पीरियड हो गए इसके 5 पीरियड। और कितना रेट है 1 2 3, हमें तो 10 रेट चाहिए, तो 10 रेट ये आ गया 1 2 3 4 5। तो 5वें नंबर पे क्या है 3.791, तो 3.791 इसकी वैल्यू आ गई, इसे इंटू करोगे तो क्या आएगा 31713 और 00, यानी 3,79,100 रुपीज़ अगर मैं जमा करूँ आज की डेट में, तो क्या होगा, मुझे 5 सालों तक 1-1 लाख रुपये हर साल मिलते रहेंगे। आप इसी तरीके से इसमें 11%, 20%, 30 बहुत बड़ी टेबल होती है, आप जितनी वैल्यू चाहो उतनी निकाल सकते हो गाइस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ मैं भूल गया, अभी मैं इसमें भी ये टेबल ऐड कर दूँगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।